साथियों, आज 20 कोच की वंदे भारत सर्विस जम्मू से श्रीनगर से चालू हुई। एक साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू श्रीनगर लिंक को, रेलवे लाइन को इनॉग्रेट किया था। तब कटरा से 8 कोच की गाड़ी चालू हुई थी और जम्मू में प्लेटफॉर्म्स बन रहे थे, प्लेटफॉर्म्स बन गए और जो गाड़ी चालू की थी 8 कोच की फुल कैपेसिटी पे जा रही है, 100% कैपेसिटी पे जा रही है। डिमांड बहुत ज़्यादा तो फिर स्पेशल डिज़ाइन किया गया 20 कोच का। नॉर्मली 8 कोच जब फुल होती है तो 16 कोच करते हैं, 16 कोच जब फुल होती है तो उसको 20 कोच करते हैं। यहाँ पर इतनी डिमांड है कि सीधा ही 20 कोच कर लिया गया है। अब तक वंदे भारत जो 8 कोच की चल रही थी उसमें 5.5 लाख पैसेंजर्स ट्रैवल कर चुके हैं। बहुत ही लोगों में उसका एक अच्छा उत्साह है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुले मंच से उन्होंने वंदे भारत सर्विसेज और रेलवे की सर्विसेज का और माननीय प्रधानमंत्री जी के मिशन को जिस तरह से कहा, बहुत अच्छा लगा कि जम्मू की और कश्मीर की जनता ने इस पूरे काम को अच्छे से हृदय से एक्सेप्ट किया। जम्मू से जो गाड़ी रवाना होती है उसमें डोगरी फूड देते हैं और जैसे कि एक यहाँ के खान से भी लोग फैमिलियर हो सके। और जो कश्मीर से रवाना होती है गाड़ी उसमें कश्मीरी फूड है। इस रेलवे लाइन के बनने से बहुत बड़ा चेंज आया है कार्गो में। अब कार, ऑटोमोबाइल, 2 व्हीलर्स, सीमेंट, स्टील, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन आसान है। सॉल्ट, हर चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन आसान है। और जो बड़ी बात है, श्रीनगर से करीब 2 करोड़ किलो सेब अभी तक ट्रांसपोर्ट हुए हैं ट्रेन से। 2 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ एप्पल्स हैव बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम श्रीनगर वैली टू रेस्ट ऑफ द कंट्री। वैसे ही चेरी हो, मेवे हो, कई तरह के ट्रांसपोर्टेशन के इससे बेनिफिट मिले। अब आगे बहुत बड़ा फोकस है जम्मू से श्रीनगर के रेलवे लाइन की कैपेसिटी को बढ़ाने का। इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी एक ही सेक्शन में एक से ज़्यादा ट्रेन को हम चला सकते हैं, वैसा ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का सिस्टम होता है। कई जगह क्रॉसिंग स्टेशंस बनाना, कई तरह के नए इनोवेशंस, कई तरह के इनोवेशंस और प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ बड़ा फोकस है रेलवे लाइन को बारामूला से आगे उरी की तरफ एक्सटेंड करना और बारामूला से उरी कनेक्टिविटी होने से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उरी तक रहने वाले सभी निवासियों को। और बहुत ध्यान से दिया जाएगा काम को, कहीं पे कोई सेब के बागान डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। और जो सदियों से जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो सब बिल्कुल कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। दूसरा, पूंछ और राजौरी को कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट भी हाथ में लिया जा रहा है। इसमें DPR बन रही है और डिटेल काम है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में है और विशेषकर यंग माउंटेन्स हिमालयाज में बहुत ही केयरफुली हर चीज़ को करना चाहिए। और दिल्ली से अम्बाला 4 लाइन ऑलरेडी अप्रूव कर ली है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और दिल्ली से अम्बाला 4 लाइन हो जाने से बहुत कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और जलंधर से जम्मू ऑलरेडी डबलिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जम्मू स्टेशन पे काफ़ी नए काम हाथ में लिए जा रहे हैं और स्टेशन का जो नवनिर्माण हो रहा है बहुत अच्छा हुआ है। अभी अगर आप देखिए स्टेशन बनने पर ऐसा स्टेशन बनने पर ऐसा इसका डिज़ाइन रहेगा। सेकेंड एंट्री का काम करीब कंप्लीट होने को आया है। 2 प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं, 2 और प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं। स्टेबलिंग लाइन, जो सर्विस के लिए पिट लाइन, वॉशिंग लाइन, उन सब का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो ओवरऑल दिस विल बी अ मेजर अचीवमेंट जम्मू और
कश्मीर के लोगों के लिए धारा 370 हटने के बाद में डेवलपमेंट की जो नई धारा चालू हुई है, ये भी पूंछ राजौरी की कनेक्टिविटी का, एक पूंछ राजौरी का DPR का काम जो चल रहा है उसका इंटरप्रिटेशन है। धारा 370 हटने के बाद में विकास की धारा जम्मू कश्मीर में चलने लगी। आपने कार्गो की बात करी सर, अश्विनी सर ये चैलेंज कितने आए हैं अभी तक इस प्रोजेक्ट में और आगे सिक्योरिटी कंसर्न के लिए? सिक्योरिटी कंसर्न के लिए बहुत हाईटेक और बहुत एक फोकस्ड वे में कई सारे सेंसर्स और CCTV कैमरास लगाए गए हैं, कंट्रोल रूम बना है और जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्र सरकार में होम मिनिस्ट्री, सबके सहयोग से सिक्योरिटी का बहुत एक सिस्टमेटिक तरीके से काम यहाँ पे हाथ में हुआ है। चैलेंजेस जो आए उसमें चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज था पिछले साल का विंटर सीजन। विंटर सीजन में जो स्नोफॉल वाला पीरियड था, 1-1 फुट 2-2 फुट स्नोफॉल थी ट्रैक के ऊपर, लेकिन गाड़ी एक दिन भी कभी भी बंद नहीं हुई, डिले नहीं हुई। सारी चीज़ों की तैयारी थी और उन तैयारियों के कारण गाड़ी की जो डिज़ाइन है, वंदे भारत जो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए डिज़ाइन होती है, उसमें भी बहुत सारे स्पेशल डिज़ाइन के एलिमेंट्स होते हैं। -10 डिग्री सेल्सियस के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी बहुत एक अलग स्पेसिफिकेशन की होती है, जैसे कि करीब ट्रेन में करीब 3000 से ज़्यादा चिप्स लगती हैं। 3000 से ज़्यादा चिप्स को -10 डिग्री सेल्सियस की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से किया जाता है। सेकेंड, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कूलिंग का सिस्टम होता है, उसमें जो पाइपिंग, प्लम्बिंग, वायरिंग जो होती है, वो वायरिंग इस टेम्परेचर पे और वो पाइपिंग इस टेम्परेचर पे फ्रीज ना हो, उसका भी एक स्पेशल ध्यान रखा जाता है। तो वो सब चीज़ें टेस्ट हो गई पिछले विंटर सीजन में। 8 कोच वाली जो गाड़ी थी उसमें अच्छी तरह से टेस्ट हो गई और टेस्ट होने के बाद में जो उसमें से इम्प्रूवमेंट करने के फीचर्स आए, वो सब इम्प्रूवमेंट 8 कोच में भी कर लिए गए और ये 20 कोच की जो गाड़ी बनाई इसमें भी बना दी। सर एक सवाल, आपने कार्गो की बात करी, तो अभी देखने में आ रहा है कि ई बाजार लाइक अमेजॉन और बाकी जो है वो भी एयर कार्गो को